हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की। मम्मी, आप तो भाभी के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। मम्मी, मैं यह क्या सुन रही हूँ कि भाभी अपनी मम्मी को वहां घर पर ले आई हैं। आरुषि ने अपनी मम्मी शकुंतला जी से कहा। हाँ बेटा, उसकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मम्मी हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। भाभी को तो किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। आरुषि ने अपनी मम्मी को बीच में ही टोकते हुए कहा। लेकिन बेटा, तृप्ति बहू अपनी मम्मी को अपनी मर्जी से नहीं लाई, मैंने उससे कहा था कि उन्हें यहाँ नहीं ले आए। क्या कहा आपने कि आपने ही उन्हें यहाँ लाने को कहा है? आरुषि को हैरत का झटका लगा और उसने यह कहकर फोन रख दिया कि मम्मी, मैं आपसे वहीं आकर बात करूंगी। आरुषि अब तक अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। दरअसल तृप्ति की मम्मी को गठियाबाई की बीमारी थी और वह हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तृप्ति को उसके भाई ने फोन करके कहा था कि वह आ जाए और मम्मी की देखभाल करे। तृप्ति और मेहुल दो ही बहन भाई थे और तृप्ति के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। तृप्ति की शादी आकाश से हो गई थी, लेकिन तृप्ति का भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। तृप्ति के घर पर उसकी मम्मी और भाई रहते थे। अब जबकि तृप्ति की मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो उसके भाई से संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने तृप्ति को आने के लिए कहा। तृप्ति ने जब अपने पति आकाश से पूछा कि वह मायके जाना चाहती है, मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तब आकाश ने कहा, तृप्ति तुम अकेले वहां सब कैसे संभालोगी? अगर बच्चों को यहाँ छोड़कर जाओगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, और अगर बच्चों को लेकर जाओगी तो फिर अपनी मम्मी की देखभाल किस तरह करोगी? तुम करो, मम्मी जी को यहीं पर ले आओ। यहाँ पर तो हम सब हैं। आकाश, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैं मम्मी को यहाँ पर कैसे ला सकती हूँ? और आपकी मम्मी सुनेंगी तो वह क्या कहेंगी? मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। फिर भी आओ, चलो उनसे पूछ लेते हैं। क्या हुआ बेटा? मुझसे क्या पूछना है? क्या बात है? शकुंतला जी जो अपने कमरे में जा रही थी, उन्होंने अपना नाम सुना तो वह बेटा बहू के पास आकर पूछने लगी कि क्या बात है। तब आकाश ने उन्हें सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शकुंतला जी बोली, आकाश सही कह रहा है, तुम समधन जी को यही ले आओ तुम। लेकिन मम्मी जी, लेकिन छोड़ो और जाओ, जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। तुम्हें लगता है मैं बुरा मान जाऊंगी, या फिर मैं ऊपरी मन से कह रही हूँ? नहीं, मैं यह सब दिल से कह रही हूँ। देखो तृप्ति, वहाँ तुम्हारा भाई पढ़ाई और पढ़ाई के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता है, वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और तुम वहाँ अकेले परेशान हो जाओगी। इसलिए जब तक समधन जी ठीक नहीं हो जाती, तुम उन्हें यही ले आओ और यहाँ उनका अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज कराओ और उनकी सेवा करो। तृप्ति अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई। जहाँ बेटे की माँ बहू की माँ के आने की बात सुनकर ही मुंह बना लेती है, या फिर बहू के मायके जाने के नाम से ही चिढ़ जाती है, वही उसकी सास उसकी बीमार माँ को यहाँ अपने घर पर बुलाने का कह रही थी। हैरानी की पक्की बात थी, लेकिन जब आकाश और उसकी सास का समर्थन मिल गया था तो वह आकाश के साथ जाकर अपनी मम्मी को यही ले आए। जब उसने अपनी मम्मी को देखा तब उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उसे अपनी सास के फैसले पर गर्व हुआ, क्योंकि उसकी मम्मी की ज्यादा ही हालत खराब थी। उन्हें हाथ लगाने पर भी बहुत ज्यादा दर्द होता था, उठना बैठना तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें बाथरूम भी पकड़कर ले जाना पड़ता था। आरुषि, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी, वह 2 घंटे बाद ही अपने मायके आ पहुंची और आते ही अपनी मम्मी से बहस करने लगी कि उन्होंने तृप्ति की मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया है। उसकी बात सुनकर शकुंतला जी ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, आरुषि बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं कि समधन जी की हालत कितनी खराब है, और तृप्ति के परिवार में भाई और माँ के अलावा कोई नहीं है। जब उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब है तब वह उन्हें अकेले वहाँ कैसे संभालती? मम्मी जैसे भी संभालती, अपने आप संभालती। आपने क्यों अपने सिर यह जिम्मा उठा लिया? और मम्मी, मैं यह देख रही हूँ कि आप भाभी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। जैसा वह कहती है आप वैसा ही करती है। आरुषि, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इंसानियत का रिश्ता भी कुछ होता है और अभी मेरे अंदर से इंसानियत खत्म नहीं हुई है। और दूसरी बात, मैं अपने पोती पोता की बिना नहीं रह सकती। अगर तृप्ति अपनी मम्मी के पास जाती तो मेरे पोती पोता को भी साथ लेकर जाती, क्योंकि उसकी मम्मी की जितनी हालत खराब है वह जल्दी से सुधरने वाली नहीं है। और तृप्ति भी इतने दिनों तक अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाती, और अगर वह वहां पर बच्चों को लेकर जाती तो बच्चों का ध्यान सही से नहीं रख पाती। एक वजह यह भी है कि मैंने समधन जी को यहीं पर लाने के लिए कहा है। तृप्ति अपनी मम्मी की देखभाल करेगी और मैं अपने पोती पोता को संभाल लूंगी, और बच्चे भी अपनी माँ के पास रहेंगे, और तुम अपने परिवार में अपना ध्यान लगाओ, यहाँ नहीं। आरुषि अपनी मम्मी का जवाब सुनकर अपना सब मुंह लेकर रह गई। फिर वह ऊपरी मन से बोली, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, मेरी गलती है जो मैं आपके नजरिए से नहीं देख पा रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।